अल्हम्दुलिल्लाह ये मिलाद मुस्तफ़ा की जो महफिलें होती हैं, यहाँ रूह का इलाज किया जाता है। क्या कहने क़िबला, बहुत खूब, बहुत कल्ब खूब। की तारीकी को दूर करके मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत की शमा जलाई जाती है। हाँ, यहाँ बैठो तो मोहब्बत से खत्म कर दे भैया। हाँ, चालू रखें, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह तो मचल के बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, पूरी जिंदगी से बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, आप इन उलमा से मोहब्बत किया करें और मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में जिया करें, इसलिए कि मुस्तफ़ा से जो मोहब्बत होगी तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। बेशक हक है, वाह वाह। आप अल्लाह से डरने के बाद दावे तो करते हो, किस बुनियाद पर, किस बुनियाद पर कहते हो कि हम अल्लाह से डरते हैं? इसलिए कि हम गोश्त खाते हैं, हम हड्डी खोर हैं जी, इसलिए हम अल्लाह से डरते हैं। जितनी बड़ी पतेली गोश्त की चूल्हे पे उतना बड़ा मुसलमान। जी जी जी, हक है, हक है। ये ईमान की पहचान बन के रह गई है, ये ईमान की पहचान जी है जी जी। और दूसरी जानिब तू नहीं देख रहा है कि तेरे साथ, तेरे आने वाली नस्लों के साथ क्या क्या साजिशें रची जा रही हैं? अल्लाह, क्या तू नहीं देख रहा है कि बर्मा में तेरे कौम के साथ क्या किया गया? अल्लाह, क्या तूने नहीं देखा कि फिलिस्तीन के मुसलमानों पे कौन सी आंधियां चलाई जा रही हैं? अल्लाह, क्या तूने अब भी नहीं देखा कि तेरे कौम के छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें काट कर, उनके पेट को फाड़ कर, उनकी अतड़ियां निकाल कर घर के दरवाजे नालियों में बहने के मंच पर मजबूर कर दिया गया? कब तेरी निगाहें पड़ेंगी? अल्लाह, अल्लाह। कब तू अपने आप को संभालेगा? अमा ये सोने का वक्त नहीं है, ये जागने का वक्त है, जागने का। उठो और बचा लो अपनी नस्ल। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। अरे मैदान अमल में उतर, चेहरे पे दाढ़ी सजा ले, पेशानी में सजदों की तड़प लो और सारी दुनिया के आंखों में आंखें डालकर बता दे हमारे बच्चों के कुव्वत का अंदाजा न लगाना, इसलिए कि हम तो वो है कि जो है तारीख कभी मौजों पे कदम रखते हैं, खालिद कभी हाथों में आलम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से अपने ईमान को बेदार करो, मुकम्मल बेदारी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग इस्लाम को पहचाने तो कैसे पहचाने? आप हमें बताएं, आपने इस्लाम को पहचानवाया किसी से कि यह है मजहब इस्लाम? पहचानवाया किसी से? कैसे पहचानवाओगे? चेहरे पे दाढ़ी तो है नहीं, कैसे पहचानवाओगे? पेशानियों में सजदों की तड़प तो है नहीं, कैसे पहचानवाओगे? जबान में मिठास तो है नहीं, खुलूस का तो अता पता ही नहीं है, कैसे पहचानवाओगे? हड्डी खाकर और खिलाकर हड्डी से मजहब इस्लाम की पहचान हुई है? नहीं, तारीख के सफाहात को पलट कर देख तो हमारे अकाबिर बुजुर्गों ने दीन इस्लाम की पहचान करवाने के लिए अपनी औलादों को कटवाया है, अपने कुंबे को लुटाया है, अपना घर बार लुटाया है, अपना वतन छोड़ा है, तब दीन इस्लाम पूरी दुनिया में पहचाना गया है। और तारीख ने, मुअर्रिखीन जब तारीख लिखने पर आए हैं तो इस्लाम की तारीख को कुछ इस तरह लिखने पर मजबूर हुए हैं कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी बहुत तारीख, खूब। हमारी तारीख क्या कहने जी। हाँ, हमारी तारीख पहचानवाई गई है तो मुस्तफ़ा की इश्क है, माशाअल्लाह, नबी की मोहब्बत से पहचानवाई गई है। हाँ, आप क्या समझते हो मौलाना लोग यहाँ आके फंसा दिए, उठा के यहाँ बिठा दिए गरीब नवाज के ऊँटों की तरह, जैसे पृथ्वीराज के ऊँटों को बिठा दिया था कि बैठ गए तो उठने का नाम नहीं ले रहे। अब सोचो कि मौलाना तो अच्छा फंसा लिया, उठूंगा तो कहीं पूछने ले कहाँ जा रहे हो, है ना? अब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। अरे सोने के लिए तो रोज रातें आती हैं यार, हैं? ये चंद रातें हैं जो किस्मत जगाने के लिए होती हैं। जगा लो अपने नसीबे को, और इसलिए न बैठना कि कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब की अम्मी के नाम का जलसा है तो ये राजी हो जाएं, बिल्कुल नहीं। इसलिए बैठना कि मदीने वाले आका राजी हो जाएं। हाँ, और ये न सोचना कि हम बैठे हैं यहाँ
नई बस्ती की सरजमीन पर तो मदीने वाले आका कैसे राजी होंगे, हमारी आवाज़ को कहाँ सुनेंगे। ये वहाबियों का अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि नई बस्ती तो बहुत दूर की बात है, आशिक मुस्तफ़ा दुनिया के किसी गोशे में बैठा हो और वहाँ से मुस्तफ़ा को पुकारे तो आका के काने लाले करामत गुंबदे खजरा में समात करते हैं। और हम सुन्नियों का ये भी अकीदा है कि जब हम नबी के जिक्र की महफिल सजाते हैं तो मेरे मुस्तफ़ा वहाँ तशरीफ लाते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं आते? वहाबी कहते हैं आते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। अच्छा ये कौन लोग हैं जो कहते हैं दिखाई नहीं देते? इनकी पहचान बता दूं? ये कौन लोग हैं, किनकी औलादें हैं? तो तवज्जो से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। उलमा की दुआएं चाहता हूँ, पहचान ले लीजिए कि ये कौन लोग हैं जो कहते हैं नबी दिखाई नहीं देते। सुने, जब मेरे नबी को अल्लाह तबारक ताला ने इस दारे गीती पे भेजा और 40 साल की उम्र मुबारक में मेरे मुस्तफ़ा ने फारान की चोटी पर खड़े होकर के कुफ्र की ताबूत पर जब आखिरी कील ठोका तो कुफ्र तिलमिला उठा। हाँ, आग बगूला करे तो क्या करे, तो अब वो तुल गए मुस्तफ़ा जाने रहमत के गर्दन के पीछे। गर्दन काटो मजहब इस्लाम का किस्सा खत्म। आज तो हमारा जवान है, अगर कहीं चौराहे पे मिल जाए, मौलाना साहब आप क्या होगा यार, अब तो इस्लाम सब खत्म कर दिया जाए। काहे खत्म कर दिया जाएगा भैया? इस्लाम कोई कचौड़ी पूड़ी है मुंह में रखा और गट से नीचे? क्या कहने? मजहब इस्लाम की तारीख तुझे नहीं पता है? अरे वो फारान की चोटी पे जो ये ऐलान नबूवत कर रहा था इस दारे गीती पे, उस वक्त तनहा मुसलमान था। तनहा। और जब मेरे नबी ने दीने इस्लाम का ऐलान फरमाया तो पूरा कुफ्र एक जगह खड़े होकर एक प्लेटफॉर्म से ये मिशन बनाया कि अब इस एक को दो न होने देना, इस एक को जीरो की गिनती में बदलो। लेकिन जब रब्बे काबा का करम हुआ तो एक से जीरो नहीं बल्कि एक से बढ़कर 4 हो गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 कितने हो गए? 4। अरे सब बोलो ना, कितने हो गए? 4। अमा 4 से 3 नहीं हुए बल्कि 4 से बढ़कर 40 हो गए। सालिम अपनी ताकत लगाते रहे, 40 से 40,000 हो गए, 40 लाख हो गए, 40 करोड़ हो गए और आज अरबों की तादाद में इस्लाम वाले दुनिया में मौजूद है। तो मुझे कह लेने दिया जाए कि ये इस्लाम की फितरत है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सुभान इस्लाम को जब जब दबाया गया है तब तब इसने एक नई तारीख लिखी है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। आज कुछ लोग हैं ना जो सुबह उठ के सबसे पहले अपना टकला बनाते हैं। जी जी जी। इसलिए कि वो अपने सर पे 2 ग्राम बाल का बोझ नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। क्या कहने? और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम मुसलमानों के बेटियों के इज्जत को अपने सर पे उठाएंगे। नऊज़ु बिल्लाह। वो ठेका लेते हैं। ठेका लेने का मौका किसने दिया? तुमने, हमने, हम सब ने मिल करके दिया। जी जी। वरना उनकी क्या औकात थी कि हमारे बेटियों पर वो एक लफ्ज भी बोल सके? क्या कहने? ये बोलने का मौका हमने दिया है। तेरा भाई शराब पीकर नालियों में पड़ा है, अल्लाह। तेरा बाप ताश के पत्ते लेकर बागों में बैठकर टाइम पास के नाम पर जुआ खेल रहा है, तेरे घर पे मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत की अदायगी का मौका और वहां रंडियां ठुमके लगा रही हैं और तुम कहते हो मुसलमान है। तो बताओ, तुम्हारे साथ ज्यादती, तुम्हारे साथ जो है अजाब नहीं होगा तो कौन किसके साथ होगा? जी। आप नहीं रुसवा होगे तो कौन होगा? आप नहीं जलील होंगे तो कौन होगा? आप नहीं खार होंगे तो कौन होगा? मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, अपने नबी पर भरोसा रखो और जो कुछ मिलनी है तो नबी के चौखट की खैरात मिलनी है। हसनैन के नाना के चौखट ही से इज्जत मिलेगी, ये बात याद रखना। तो वो लोगों को पहचान में बताने जा रहा था ना, वो कौन लोग हैं जो कहते हैं नबी दिखाई नहीं देते। हम सुन्नियों का अकीदा है ना कि मुस्तफ़ा जिंदा है। बेशक। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिंदा है। अब वो कौन लोग हैं जो कहते हैं नबी दिखाई नहीं देते? तो जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया तो काफिरों ने अपनी एक जमात तैयार की, एक फौज बनाई, लड़ाकुओं की एक तवील तादाद तैयार किया। अब हम मुस्तफ़ा की गर्दन काटेंगे। जब रब्बे काबा ने, अब अल्लाह तबारक ताला ने अपने हबीब से इरशाद फरमा, महबूब अब मक्के की फिजा आपके लिए बेहतर नहीं है। अल्लाह। महबूब अब आप मक्का छोड़ो और मदीना जाओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मक्का छोड़ो
मदीना मदीना जाओ। और इधर 40 काफिरों ने नंगी तलवारों से मेरे मुस्तफ़ा के घर को घेर लिया। अल्लाह। अल्लाह के हबीब ने हजरत अली को बुलाया, कहा अली ये मेरा बिस्तर है, इस पे लेट जाओ, सुबह उठना, अमानत वालों की अमानत दे देना, फिर मदीने आना। क्या कहने, सुभान अल्लाह। और इधर रब का हबीब निकलने की तैयारी, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जब निकलने की तैयारी किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, महबूब आहा। दरवाजे पर 40 काफिर 80 आंखों के साथ नंगी तलवार लेकर खड़े हैं। अल्लाह। ये हबीब इनकी चमकती तलवारें आपके गर्दन को काटने के लिए हैं। ये मुस्तफ़ा ये सब आपकी गर्दन काटने के लिए आए हैं। रब का हबीब बोल पड़ा, मौला ये जालिम जरूर हैं मगर तू इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। ये जालिम है मगर तू तो हर मुमकिन शय पर कादिर है। क्या बात है। अपने हबीब को कैसे बचाना है अल्लाह तो खूब बेहतर जानने वाला है। रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया, महबूब अब तुम निकलो, हाथ में कंकरी ले लो, इन जालिमों के करीब जाओ, कंकरी उठाकर इनके जानिब फेंको। ये महबूब कंकरी तुम्हारा फेंकना होगा, इनकी खुली आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दूंगा कि बीच से निकल जाओगे, एक भी काफिर तुम्हें देख नहीं। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। तारीख का मुताला करें, इन उलमा से पूछें, मेरे नबी निकले, कंकरी फेंक दिया, 40 काफिर आंखें खोले खड़े हैं, मुस्तफा बीच से गुजर रहे हैं, हाय 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 हाय। एक भी काफिर मेरे नबी को नहीं देख पा रहा। अब अगर आज का कोई पागल मुल्ला कहे नबी हमें दिखाई नहीं देते तो झगड़ा न करना, बल्कि कह देना हमें इसमें कमाल तो मदीने वाले का है, कंकरी फेंका था 1400 साल पहले और उसका असर आज भी जारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मौलाना आजम खान नूरी साहब कबिला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर कोई कहे नबी दिखाई नहीं देते तो झगड़ा नहीं करना, इतना कह देना बेटा तुम्हारे अब्बा पे कंकरी पड़ गई है। हाय 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 हाय, हाँ हाँ हाँ। बस हाँ। मसला यही है और इसमें कमी तुम्हारी नहीं, जिसमें माशाल्लाह। कंकरी पड़ी है। अच्छा आज कुछ हमारे यहाँ दरमियान में हरामखोर मौलवी भी हैं, हाँ, पैसे के नाम पर वहाबियों के यहाँ निकाह पढ़ा देते हैं। जी जी। मैंने सुना एक दो केस इस इलाके में, सुना मैंने, पैसे के नाम पर ईमान बेच दोगे यार? आप रहनुमा हो कि रहजन हो? आप हो क्या? आपको अल्लाह ने इल्म दीन मुस्तफ़ा से आरास्तो पैरास्ता किया है तो लोगों का ईमान बचाने के लिए कि लोगों के ईमान पे डाका डालने के लिए? आप तो इबलीस के काम में आसानी पैदा कर रहे हैं। 1500 रुपया मिला, वहाबी की लड़की है, सुन्नी का लड़का है, चलो ठीक है कोई बात ना, कोने में चलो हम कबूल करवा देते हैं। अब बाबू अगर जो आपसे जो है कब्र में फरिश्तों ने कबूल करवा लिया तब अल्लाह से डरने का वादा अल्लाह ईमान वालों से ही कह रहा है ना, अल्लाह से डरो। बेशक। ईमान वालों में मौली साहब नहीं आते हैं? आते हैं कि नहीं आते हैं? सर पे बड़ी बड़ी सी टोपी रखकर और कुर्ता पैजामा पहन लेना यही कमाल नहीं है। अगर अल्लाह ने इल्म दीन दिया है तो उस पर मुकम्मल अमल करो और मुस्तफ़ा के शरीयत की पैरवी करोगे, इसमें कमाल है। हाँ, बंद करो हरामखोरी करना, कोई भी हो, वरना याद रखना कि अपने इलाके में उलमा मर नहीं गए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आज भी बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद है। बेटा ये तुम पर्दे की आड़ में जो करते फिर रहे हो, जिस दिन मंजरे आम पे आओगे खलिया लिए जाओगे। हाँ, इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त कतान तरीके से नहीं। कोई भी मौलवी किसी वहाबी के यहाँ निकाह पढ़ाए फौरन इत्तला किया जाए, रिसिया के किसी भी मदरसे में, बहरेज के किसी भी मदरसे में, उसको टांगो। 1500, 2000, 2500, 2100 मिल जाए बस यार, ईमान बेच डालो। अल्लाहु अकबर। तावीज के नाम पर तो तुमने कौम को कम नहीं लूटा है, अब इसमें भी लूटने लगे। तावीज बेच बेच करके अभी तक तुम्हारा पेट नहीं भरा था, अभी जो है तुम ये कौम के ईमान को लूट कर अपना पेट भरोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे आने वाली औलादें अंधे लंगड़े लूले न पैदा होने लगे। नस्लों को बचाओ, नस्लों को। ये हमने हराम खाया है ना, ये हमने हराम कारियां की हैं, यही वजह है कि आज अकले टकले तुम पे राज कर रहे हैं। हाँ, अंजे गंजे जिनको
बाल की कोई कदर कीमत ही नहीं मालूम है, सुबह उठते सबसे पहले छिलवाते हैं वो। अगर तुम वो यकीनन ईमान वाले होते तो तुम्हारा हाकिम कोई ईमान वाला होता।